नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड ज्ञानी गुरु अमित पांडे और आज मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस पर। बिजनेस, हम में से बहुत से लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जब हम बिजनेस शुरू करने की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिल में यह आता है कि हम वो बिजनेस अकेले स्टार्ट करें या किसी के साथ में, यानी कि पार्टनरशिप में। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जो भी ये वीडियोस या कंटेंट मैं बनाता हूं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हैं। ये ज्ञानी गुरु मेरे चैनल का जरूर नाम हो सकता है, पर मेरा पर्पस किसी को ज्ञान बांटना नहीं, बस अपने एक्सपीरियंसेस जो इतने दिनों का है वो शेयर करना है। क्योंकि मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन। आपको सीखना हर किसी से है लेकिन फॉलो किसी को नहीं करना है। और फॉलो से यहां मेरा मतलब फेसबुक फॉलो करने से लेकर नहीं है, क्योंकि वो तो आपको फेसबुक और इंस्टा फॉलो ही करना है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक कि बिजनेस हम पार्टनरशिप में करें या अकेले। तो देखिए, आप अकेले करें या 2 लोग करें या 3 लोग करें, इससे ज्यादा जरूरी है आपका बिजनेस आइडिया। क्योंकि जो बेस आपके बिजनेस का है वो ये है कि आपका आइडिया क्या है, आपने कौन सी ऐसी नीड या वांट आइडेंटिफाई करी है जिसे लगता है कि वो गैप आप भर सकते हैं। जब आपका आइडिया फाइनल हो जाता है तो उसके बाद बात आती है कि आपको अकेले करना है या पार्टनरशिप में। अगर वो अकेले भी आप शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब अगर आपको रिक्वायरमेंट महसूस होती है या सही लोग मिलते हैं तो आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। अगर नहीं महसूस होती है, नहीं मिलते हैं, तो आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं यहां पर बात करूंगा कुछ खास किस्म की गलतियों की जो हम अक्सर करते हैं जब हम इस बारे में सोचते हैं कि हमें अकेले करना है या पार्टनरशिप में। जैसे कि सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव या जिन लोगों को हम जानते हैं या फैमिली में ही बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं। और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है दोस्तों? उसके पीछे का कारण होता है हमारा कंफर्ट जोन। क्योंकि हम किसी नई जगह पर जाने में, किसी नए व्यक्ति के साथ मिलने में, नए व्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठाने में हमें एक रिस्क लगता है, हमें एक डर लगता है और हमें एक तकलीफ भी होती है। क्योंकि हमारे दोस्त, यार या रिश्तेदार, हम उनसे हर तरह की बात कर रहे होते हैं, एक अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं, लेकिन हम वहीं पर एक गलती कर जाते हैं कि उस अच्छे टाइम को हम समझ लेते हैं कि चूंकि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है इसलिए बिजनेस भी हमारा बहुत अच्छा इनके साथ चल सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि 2 दोस्त अलग विचारधारा के या अलग विचार रखते हुए, असहमत होते हुए भी दोस्त रह सकते हैं। पर जब आप बिजनेस में आते हैं या पार्टनरशिप में, या अलग विचारधारा या असहमत होते हुए आप उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी दोस्त के साथ चर्चा कर सकते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, कि योगी जी अच्छे हैं, कि अडानी अंबानी ने क्या कर दिया, कि ये इसने क्या कर दिया, कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, धोनी अच्छा है, कि विराट कोहली अच्छा है, कि गौतम गंभीर अच्छा है। और इन सब वाद विवाद के बाद भी एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आप पिज्जा खाते हुए अपने दोस्त से विदा ले सकते हैं। या आप अगर ड्रिंक करते हैं तो लवली लवली लेते हुए आप कह सकते हैं कि चल भाई, जो हुआ सो हुआ, भाई तेरा आज गाड़ी चलाएगा। यानी कि वहां पर वो आइडिया या विचार, वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि हम उसके आउटकम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। उसका परिणाम कुछ भी हम उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं। वहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है सामने वाले के साथ हमारा रिलेशनशिप। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं पैसा या आउटकम जुड़ जाता है। और जब आप अपनी बात मनवाएंगे तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अब रिजल्ट वो आपके फेवर में ही आए, पॉजिटिव ही आए। क्योंकि अगर आपकी बात मानी गई और रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो सामने वाला आपको ब्लेम करेगा, और अगर उसकी बात मानी गई और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो आप उसको ब्लेम करेंगे। तो अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सबसे पहले गलती हमें दोस्तों ये नहीं करनी है कि रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप अपनी जगह होती है, लेकिन बिजनेस जब स्टार्ट करें तो वो एक बिजनेस आइडिया पर आधारित होती है और बिजनेस लॉजिक पर चलता है, इमोशन पे नहीं। पीपल आर इमोशनल बट बिजनेस इज लॉजिकल।
लोग इमोशनल हो सकते हैं, पर बिजनेस चूंकि फाइनेंस और आउटकम से जुड़ा हुआ होता है, वो इमोशनल नहीं हो सकता दोस्तों। वो पूर्णतया लॉजिक होता है, और जहां लॉजिक आ जाता है वहां आउटकम आपको देखना ही देखना पड़ेगा। और अगर आउटकम सही नहीं आएगा, आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है, तो वो आपको दिक्कत करेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप करने का सोचते भी हैं, आपने इन चीजों को अवॉइड कर दिया, तो सवाल यह उठता है कि क्या पार्टनरशिप जान पहचान के लोगों में नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बट सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या उस लेवल की मैच्योरिटी दोनों लोगों के दिमाग में है? कि अगर आप भाई भी हैं तो आप घर में भाई हैं, लेकिन जब आप दुकान पे या गल्ले पे बैठते हैं तो आप भाई नहीं। कि अगर आप रिश्तेदार भी हैं तो आप जब मिलते हैं तो आप वो रिश्तेदार हैं, लेकिन जब आप दुकान या गल्ले पे बैठते हैं तो आप रिश्तेदार नहीं। आप फ्रेंडशिप भी है तो आप जब बाहर मिलते हैं तो वाह वाह बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, लेकिन जब आप बिजनेस से बैठते हैं तो आप फ्रेंड्स नहीं हैं। तो क्या उस लेवल की मैच्योरिटी आप रख सकते हैं? नामुमकिन नहीं, पर मुश्किल बहुत है, क्योंकि इंसान एक ही है, जज्बात एक ही है, दिमाग एक ही है। तो आप कैसे अप्रभावित रह सकते हैं कि अगर कुछ घंटे पहले किसी और चर्चे पे आपकी उससे बहस हुई हो, तो आप कैसे ये आशा कर सकते हैं कि जब आप कुछ घंटे बाद अपने बिजनेस में आएंगे तो वो इमोशन आप कैरी करके नहीं लाएंगे? इस लेवल की मैच्योरिटी आप ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें। और फिर भी अगर दोनों लोग उस लेवल की मैच्योरिटी दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम करते हैं या नहीं करते हैं अपने जान पहचान में, और हम पार्टनरशिप करते हैं। तो दूसरी चीज हमें ख्याल में ये लानी है कि हमारी वर्बल और मेमोरी का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब हम चर्चा पर चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई चल भाई देख लेंगे, ठीक लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा, अरे कोई बात नहीं यार, आगे देख लेंगे, पीछे देख लेंगे, अरे यार तू तो सब ठीक है। यानी कि हम हर चीज वर्बली बात करते हैं। तो दोस्तों 99% लोग चीटिंग नहीं करना चाहते, धोखा नहीं देना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ आउटकम ना आने पर जो हमारी मेमोरी होती है वो वर्बल इतनी अच्छी नहीं होती कि हम साल 2 साल 6 महीने बाद हम सेम टू सेम वही चीज याद रख पाए जो हमने उस समय चर्चा करी थी। इसलिए जो भी आप पार्टनरशिप करें उसका कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म होना जरूरी। रिटर्न फॉर्म होना जरूरी इसलिए नहीं है कि आप कल को वो नहीं कर पाएगा तो उसको केस कर देंगे, क्योंकि किसी को फ्रॉड करना, बेवकूफ बनाना है दोस्तों, तो बनाएगा ही, आप कुछ भी कर लीजिए, वो 10 रास्ते निकाल लेगा। जैसे कि एक कहावत है कि जो ताला होता है वो ईमानदारों के लिए होता है, ये बताने के लिए कि भाई कि यहाँ गलती से भी ना जाना, यहाँ पर इस समय मकान मालिक नहीं, चोरों के लिए नहीं होता, वो तो तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। उनके लिए तो बात आसान है कि यार इसका मतलब आदमी यहाँ नहीं है, ताला तोड़ो और अंदर घुसो। तो उसी तरह से जो भी रिटर्न फॉर्म में भले आप एक सादे पेपर पे ही एक रूल्स करें, वो सिर्फ इसलिए होता है, वो याददाश्त के लिए होता है कि कल को सब 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद बीते और कोई एक सिचुएशन ऐसी आए कि आपको रिमाइंड कराना पड़े, तो दोनों में से किसी को भी अगर डाउट है, अगर वो कोई पॉइंट भूल रहा है, तो आप वो पेपर दिखा सके कि भाई हमारा ये डिस्कशन हुआ था, और यकीन जानिए वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कमिटमेंट की, कि उस पर फिर जो लिखा है तो फिर उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस कमिटमेंट को आप पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो एक धोखे की कैटेगरी में आएगा, या एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है जैसे किसी ने सोचा ही नहीं कि कोरोना जैसी चीज आ सकती है। तो उस केस में आपको फिर से बैठ के नेगोशिएट करना होगा, क्योंकि उसमें किसी की गलती नहीं है। जो टर्म्स एंड कंडीशन उस समय बनी वो शायद अब उतनी फिजिबल नहीं है, इसलिए हमें इसको फिर से रीथिंक करके एक रिटर्न में लाना पड़ेगा। तो पहली चीज दोस्तों कि अगर हो सके तो फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, घर परिवार में आप बिजनेस ना करें। अगर कर सकते हैं तो ये इंश्योर करिए कि उस लेवल की मैच्योरिटी आप रखें कि आप अपने रिश्ते को एक तरफ रख सकें और बिजनेस को एक तरफ रख सकें, और भावनाओं को आप कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज, कुछ भी आप काम करें उसको रिटर्न में जरूर ले लें, क्योंकि रिटर्न में लेने से वर्बली जो आपका डिस्कशन होता है वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, और अब वो याद दिलाने के लिए दूसरे को काफी होता है। तो इन 2 बातों के बाद तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों
कि पार्टनरशिप में हो सकता है कि अभी आपके विचार मिलते हो, अभी आपका विजन अलाइंड हो, यानी कि जो आप पहुंचना चाहते हैं जहां सामने वाला भी वहां पहुंचना चाहता हो, या आप कहीं और जाने चाहते हो लेकिन सामने वाला कुछ दूरी तक आपके साथ जाना चाहते हो। यानी कि किस हद तक आपके विजन या अंतिम जो आउटकम आप चाहते हैं वो अलाइंड है। जिस हद तक अलाइंड होंगे उतनी लंबी और अच्छी पार्टनरशिप चलने की संभावना। लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों कि लाइफ के किसी पड़ाव पर ऐसा हो सकता है कि उसके विचार या उसकी प्लानिंग या उसका प्रायोरिटी कुछ और हो जाए, आपके विचार, आपका प्लानिंग, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो जाए। तो उस केसेस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं अगर आपने कुछ नया चीज प्लान नहीं किया हुआ है। नया चीज प्लान करने से मतलब यहां पर यह है कि एग्जिट, जब हम पढ़ाई करते हैं, अगर आप में से बहुत लोग एमबीए कर रहे हैं तो उसमें एक एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर पढ़ाया जाता है। यानी कि जब आप किसी चीज में घुसते हैं, किसी सेक्टर में या धंधे में घुसते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं, और जब आप किसी चीज से निकलते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी कहीं शास्त्रों या पुराणों में नहीं लिखा हुआ है कि आपने पार्टनरशिप कर ली तो वो अब आजीवन ही चलनी है। लेकिन जितने दिन चले वो स्मूथ चले, और अगर हम अलग भी हो तो वो एक स्मूथ तरीके से अलग हो। अब मान लीजिए कि आपके कुछ दिन बाद प्रायोरिटीज और विजन अलग अलग हो जाते हैं, तो उस केस में रिटर्न फॉर्म में एक एग्जिट क्लॉज होना जरूरी है कि अगर मैं बिजनेस, कोई एक व्यक्ति बिजनेस छोड़ता है तो उसको किस टर्म्स एंड कंडीशन पर छोड़ना है। हो सकता है कुछ आपने एक नियम बनाया कि एक इतना कैपिटल हमारा रहेगा, इतना कैपिटल आपका रहेगा, और इतने दिनों के बाद जब आप छोड़ते हैं तो जो भी कैपिटल एक्यूमुलेट होगा वो आपको मिलेगा, या पिछले 1-2 साल 3 साल का कुछ प्रॉफिट है तो उसका कुछ शेयर मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद चूंकि आप उस धंधे से विदा हो रहे हैं तो अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। या भगवान न करे, खुदा न करे, ऐसा कभी हो कि कुछ ट्रेजेडी हो, दूसरा व्यक्ति रहा ही नहीं, तो वो भी एक तरह से एग्जिट क्लॉज की कैटेगरी में ही आ जाएगा। उस केस में भी लगभग वही नियम लागू होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से आपकी ट्यूनिंग थी, बॉन्डिंग थी, वो आपकी चीजें समझ रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है उसके साथ वालों के साथ आपकी वही ट्यूनिंग और बॉन्डिंग हो। तो बेहतर यही है कि उसको एक एग्जिट मानते हुए ही उन्हीं शर्तों को पूरा किया जाए जो आपने रिटर्न फॉर्म में करी थी उनके साथ। तो इससे ना सामने वाले को कोई विवाद, कंफ्यूजन होता है, ना आपको कोई कंफ्यूजन होता है, और कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो इन 3 बातों का दोस्तों खास ख्याल रखना चाहिए। और तमाम सारी बिजनेस में चीजें होती हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। उन चीजों को जानने के लिए और उसकी अपडेट रखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे चैनल का नाम ज्ञानी गुरु जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद ज्ञान बांटना नहीं, जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करना है, क्योंकि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। हर किसी की लाइफ, हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन जरूर होता है जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपनी भी लाइफ बेटर बना सकते हैं और सामने वाले की भी लाइफ बेटर बना सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।